बहू का जन्मदिन। ऋचा ने आंखें खोली और बड़ी फुर्ती से उठी। बाप रे, 8 बज गए। यह कैसे हो सकता है? मैं पिछले कई सालों से इतनी देर तक नहीं सोई हूँ। फिर आज ये कैसे हो गया? आज रूही की तो स्कूल गई। विनय को अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फालतू में अब उनकी बातें सुननी पड़ेगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी, वह दिन भर में कितनी बकबक करेंगी और मुझे इतनी देर कैसे सोने दिया उन्होंने? अब तक तो उन्होंने घर सिर पर चढ़ा लिया होगा। क्या हुआ होगा? ऋचा जल्दी से उठने लगी। विनय खुश चेहरे के साथ आया। वह भी तैयार होकर, गुड मॉर्निंग ऋचा। ऋचा, क्यों उठी तुम? सो जाओ ना आराम से। मैं आज लंच कर लूँगा ऑफिस में। सच कहूँ तो मुझे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है ना, मुझे इसलिए जाना ही पड़ेगा। पर मैं जल्दी आ जाऊँगा शाम को। बाहर जाएंगे घूमने। बाय। ऋचा को बिना कुछ कहे विनय ने उसे गले से लगा लिया और उसके माथे को चूमकर चला गया। ऋचा झट से बाहर आई। किचन से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और जब वह बाहर आई तो पापा जी की थाली में इडली वड़े दिखाई दे रहे थे। सांभर से बहुत अच्छी महक आ रही थी, लेकिन वह पैकेट से सांभर नहीं निकाल पाए। यह लोग कंटेनर में ठीक से क्यों नहीं दे सकते? अगली बार कंटेनर घर से ही दे देना। और इस घर में मुझे एक चम्मच भी नहीं मिलता। पापा जी बोले, रुकिए जी आप ज़रा, मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो आप सब सांभर नीचे फर्श पर गिरा दोगे, मेरा काम बढ़ा दोगे। और आपके सामने ही तो है चम्मच, आपको तो कुछ कैसे नहीं मिलता क्या पता। एक काम करो, आप ये प्लेट लेकर टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ सांभर और चटनी निकाल कर। और धीरे बोलो, ज़रा बहू कभी नहीं सोती, इतनी देर तक आज सोई है तो शांत रहे, नहीं तो आपकी आवाज़ से उठ जाएगी वह। बहू जब उठेगी तब दूंगी गरम करके, उसे भी यह उसका मनपसंद नाश्ता है। ऋचा आश्चर्य से यह सब देख रही थी। अरे बहू, उठ गई तुम? क्यों उठी? चलो अच्छा हुआ उठ गई। तुम्हारे पापा जी तुम्हारे मनपसंद का वड़ा सांभर लाए हैं, गर्मा गर्म खा लो, फिर बाद में चाय पियेंगे साथ में। माँ जी ने ऋचा को टेबल पर बिठाया। रूही कहाँ है? दिखी नहीं? ऋचा ने पूछा। अरे बहू, मैं उसे स्कूल बस में बैठा कर आया। गई वह स्कूल, होशियार हो गई है अब अपनी रूही, जल्दी जल्दी करती है सब अपने काम, तकलीफ नहीं देती है वह अब। हाँ, बैग बहुत भारी है, पर उसकी वे लोग यह नहीं समझते कि बच्चे पर इतना बोझ नहीं डालते हैं। मुझे क्या बोली वह पता है? बोली, दादाजी मैं बिग गर्ल हो गई हूँ अब, और गुड गर्ल भी। अब मैं आ जाऊँगी अकेली घर पर, आप मत आइए मुझे लेने के लिए। दादाजी पोती के प्रशंसा में मग्न थे। हाँ हाँ, मेरी बेटी समझदार हो गई है, सिर्फ दूध पीने को नाटक करती है, लगातार बड़बड़ करती रहती है, बस खाना ही ठीक से नहीं खाती। अन्नपूर्णा उसके पेट में है, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है क्या पता। अरे ऋचा, खाओ तुम बड़ा सांभर, ठंडा हो जाएगा। और तो चिंता मत करो तुम, मैंने रूही को पराठा तैयार करके दिया है, छोटा सा खाया उसने और टिफिन भी ले गई। माँ जी बोली, क्या पापा जी? माँ जी, मुझे उठाना चाहिए था ना, आपने क्यों किया सब काम? जाने दो, खाने में क्या बनाऊं? ऋचा ने अपराध बोध से कहा। ऋचा, तुम कुछ मत करो, तुम्हारी बीसी है ना, आज तुम मस्त मौज करो। हमारे पड़ोसी में वह चंदा आती है ना खाना बनाने के लिए, उसे बोला है मैंने आज से रोटी बनाने के लिए, बाकी का मैं कर लूँगी। तुम कितना काम करोगी अकेली? तुम्हारी क्लास, रूही का होमवर्क, बाहर के काम, यह विनय भी कुछ काम करके मदद नहीं करता, तुम्हें सबके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। अब आराम किया करो। तुम नहीं तो ऐसा करो ना, तुम और विनय 4 दिनों के लिए घूमने चले जाओ। बहुत दिन हो चुके, वैसे भी तुम दोनों कहीं गए नहीं हो। रूही को यहीं रहने दो, हम संभाल लेंगे उसे। आपको भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है, माँ जी बोली। नाश्ते के बाद माँ जी ने चाय बनाई और तीनों ने बातें की और चाय पी। ऋचा का दिन अच्छा गया, बीसी की सहेलियों के साथ मस्ती की। कल उसका खास दिन था, लेकिन आज उसका जन्मदिन उसकी सहेलियों ने मनाया, उस वजह से वह कुछ ज़्यादा ही खुश थी। विनय जल्दी घर आऊँगा ऐसा बोला था, पर आया ही नहीं। दोस्त की आज पार्टी थी तो वह घर देर से आने वाला था। माँ जी और पापा जी भी सो गए। रूही को लेकर ऋचा भी सो गई। कुछ समय बाद ऋचा को बहुत आवाज़ सुनाई देने लगी। वहाँ अचानक उठ गई रूही, उसके बाजू में नहीं थी। वह डर गई और हॉल में आई। हर तरफ अंधेरा था और अचानक रोशनी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, अचानक जोर से बोले। माँ जी, पापा जी, विनय सब हंस हंस कर उसे विश कर रहे थे।
रूही ने दादी की मदद से सुंदर केक बनाया था। ऋचा ने केक काटा और सबको खिलाया। सभी खुशी के मारे सो गए। फिर बाद में सुबह ऋचा उठकर देखती है तो पास में सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड था। उसकी बेटी रूही ने खुद के छोटे हाथों से बनाया था। वह कार्ड देखकर ऋचा बहुत खुश हुई। उतने में एक बड़ा टेडी बियर चलते हुए उसके पास आया। सरप्राइज मम्मा, यह मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लिया है, मेरे पिगी बैंक में से सेविंग करके। ऋचा को गले लगाकर उसकी लाडली बेटी बोली। ऋचा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अब विनय की बारी थी। उसने ऋचा से कहा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और उसके लिए लाया हुआ खूबसूरत हीरो का हार उसके गले में डाल दिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। वाह, अब सच में वह हार कितना खूबसूरत लग रहा है। सुंदर लग रही है मेरी रानी, लगता है जैसे ये तुम्हारे लिए ही बना है। विनय ने खुशी से ऋचा को गले लगा लिया। तभी ऋचा कुछ कहने ही वाली थी कि माँ जी, पापा जी आ गए। यह दुनिया की सबसे अच्छी बहुरानी के लिए, मतलब हमारी बेटी के लिए है। माँ जी, पापा जी ने कश्मीर का टिकट ऋचा के हाथों में रखा और ऋचा उनके पैरों पर आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, लेकिन माँ जी ने उसे गले लगा लिया। पापा जी ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह क्या माँ जी, पापा जी, इतना बड़ा सरप्राइज! वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी और हम दोनों ही क्यों जाएं? ऋचा ने उत्साह से कहा। नहीं नहीं, हम बूढ़े लोग क्या करेंगे वहाँ? वैसे भी आप दोनों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है और हम रूही का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि आप दोनों फुल एंजॉय कर सके। वह सेकंड हनीमून क्या बोलते हैं ना, वो आप आ जाओगे तो हम चले जाएंगे। पापा जी ने धीरे से विनय को आंख मारी। ऋचा और विनय दोनों शर्मा गए। चलो पैकिंग करो, आपको कल सुबह निकलना है। और आज क्या क्या खाना बनना है? आज ऋचा की पसंद का माँ जी ने फरमान किया। दिन आनंद में गया। शाम को ऋचा की आरती करके माँ जी, पापा जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। ऋचा इस प्यार से पूरी तरह अभिभूत थी। पूरी तैयार हो गई थी। कल सुबह जल्दी जाना है, इसलिए बैग भर के ऋचा विनय तैयार थे। कश्मीर के सपने देखकर ऋचा को कब नींद आ गई वह उसे समझ में नहीं आया। दोनों कश्मीर पहुंच गए जैसे स्वर्ग ही हो। कितना खूबसूरत था सब कुछ। विनय ऋचा सब भूलकर एक दूसरे में खो गए थे। यह हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। विनय गाना गा रहा था और ऋचा जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले फेंककर छोटे बच्चों जैसे दोनों मस्ती कर रहे थे। दोनों आज स्केटिंग के लिए आए थे। बर्फ में ठीक से खड़े होने में असमर्थ ऋचा एक दूसरे को ठीक करने के दौरान अपना संतुलन खो बैठी और वह जोर से गिर गई। आंखें खोलकर देखती है तो क्या, उसके बेड के ऊपर से वह गिर गई थी। बाजू में विनय सोया हुआ था। मतलब वह सपना था। इतने में बैल बजे दूध वाला आया होगा। वह बाहर आए, उतने में उसकी सास उससे बोली, अरे ऋचा, हर रोज कैसे देर से उठती हो तुम? 15 मिनट देर हो गई आज तुम्हें। जल्दी करो, अब चाय बनाओ और नाश्ते में कुछ अच्छा नमकीन बनाओ। और मेरी सहेली आने वाली है, आज कुछ अच्छा खाना बना उनके लिए। और हाँ, घर पर ही रहना आज, कहीं बाहर मत जाना। माँ जी की रोज की कटकट चालू हो गई और ऋचा सचमुच सपने से हकीकत में आ गई। हमेशा की तरह हर कोई उसका जन्मदिन भूल गए थे। रोज़ रोज़ की भाग दौड़, घर के कामकाज, सास के ताने, ससुर की फरमाइश, पति की धुन पर नाचने और बेटी की लीला देखने में वक्त उसका दिन कब खत्म होता था वह उसे भी समझ में नहीं आता था। जिंदगी भर दिन खराब लगने लगी, लेकिन कल उसने बहुत अच्छा दिन जिया। लेकिन इस एक रात के पीछे सपने में उसने इतने खुशनुमा पल जी लिए थे जो उसके लिए क्या कम था। मन में उस कश्मीर का सपना साकार होने की प्रतीक्षा में वह काम करने लगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।